हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज एक क्लास 10 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और ये टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है। इसको यदि आप इसकी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये इसके सम को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। यानी व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन जान लेते हैं, ये होता है क्या है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px equal to 0 where px is a polynomial of degree 2 is known as क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आ गया आपको कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू 0 और px आपका क्या है, पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसे 7x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये 7x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी जान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c belongs to r और a does not equal to 0। यानी ये a b c आपका क्या है, रियल नंबर होगा और ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ax² bx प्लस इक्वल टू 0 क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे देख लेते हैं 3x² प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि ये इस फॉर्म में है। ये वी कैन रिटेन एज 3x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। देख रहे हैं क्या, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ये क्या हो जाएगा, ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हम लोग देख लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जान गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन जान गए। अब हम लोग देखते थे पोलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो जीरोस निकालते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो होता था क्या, मैक्सिमम 2 होता था। जीरोस 1 भी हो सकता और नहीं हो सकता था, लेकिन रूट्स जब निकालेंगे तो रूट्स आपका है ना क्या होगा, एग्जैक्टली 2 होगा। यानी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि फाइंड करना चाहते हैं कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, अब लोग देखते हैं which of the following are quadratic equation। पहला क्वेश्चन यही है, which of the following are quadratic equation। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको चेक करना है। तो यहाँ देखते हैं क्या, आपको ये बताया गया है कि यदि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उस फॉर्म में नहीं है तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ देखते हैं कि x² माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको हम लोग वी कैन रिटेन एज x² माइनस, या प्लस कर सकते हैं 0 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखते हैं क्या, ये देख रहे हैं क्या, ये इट इज द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। कह सकते हैं एस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखते हैं क्या।
x प्लस 1/x इक्वल टू 1। कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करना है। यहाँ फिर देखते हैं, ऐसे तो हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तब ये सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है। यदि इस फॉर्म में होगा तो आप कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म में नहीं होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये देखिए 1 और x के लिए x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सो है ना, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप बना लेंगे। एक वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप क्या करना है, कोई सिचुएशंस है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्या है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग situations in the form of quadratic equation। क्या क्वेश्चन है ये, द एरिया ऑफ a rectangular plot is 528 meter square। The length of the plot is one more than twice its breadth। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये आपको करना है, इसमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रेथ को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द rectangular plot be x meter, then length क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को ट्वाइस करेंगे तो ब्रेथ का एज्यूम किया x, x का ट्वाइस 2x, मोर देन क्या है 1 मोर देन, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा मीटर। तो अकॉर्डिंग हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है 528, लेंथ की जगह हम लोग पुट करेंगे 2x प्लस 1 और ब्रेथ आपका थे x। तो वो 528, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से करेंगे, तो हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर प्लस x, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। देखिए है ना, ये हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर ले आया। थैंक यू।